नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हिंदी बोल और समझ सकते हैं। जो हिंदी बोल और समझ नहीं सकते उनके लिए सेम कंटेंट का एक वीडियो ऊपर दिए हुए आई बटन में अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के स्टेज 1 के बारे में। स्टेज 1 में आपको कोर्स की बेसिक ऑनलाइन ट्रेनिंग वेबिनार्स के द्वारा दी जाएगी, जिसे आप कभी भी और कहीं भी इंटरनेट की मदद से देख और सुन सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की स्टेज 2 के बारे में, जिसमें आपको कोर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और उसे आप स्टेज 1 में बेस्ट परफॉर्मर बन के अनलॉक कर सकते हैं। याद रखिए, स्टेज 2 में आपका रहना, खाना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। इसके अलावा हम कोर्स में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट के बारे में बात करेंगे, मगर उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मेरा नाम मानस है और मैंने काफ़ी साल मर्चेंट नेवी में काम किया है और अपनी स्किल्स यानी कौशल क्षमता में विविधता लाने के लिए मैंने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के स्टेज 1 की ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट की, जो कि उस समय 999 रुपये में मिल रही थी, पर अब वही कोर्स आपके लिए केवल 299 रुपये में उपलब्ध है। मुझे यकीन है कि अब आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक होंगे। आइए मेरे साथ और जानिए कि ये कोर्स आपके लिए कंडक्ट कैसे किया जाए। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडीएमसी भी बोल देते हैं, एट द रेट ऑफ 299 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसके अंदर 70 लेक्चर्स प्लस असाइनमेंट्स एंड आपको टेस्ट और प्रैक्टिकल्स भी अवेलेबल होंगे। स्टेज 1 के अंदर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा वो स्टेज 2 के अंदर एंट्री करेगा, जो कि स्टेज 2 पूरा फ्री है। स्टेज 2 के अंदर हर महीने 25 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एडीएमसी एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एडवांस क्यों प्रोनाउंस किया जा रहा है। जैसे कि आप सब लोग स्कूल्स में सीखा होगा कि लेटर्स लिखते हैं हम, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, उसके बाद हम वर्ड लिखना सीखते हैं, फिर हम सेंटेंस लिखना सीखते हैं, ऐसे पैराग्राफ लिखना सीखते हैं, देन फिर हम फर्दर ऐसे लिखना सीखते हैं। थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ इसी एग्जांपल को कि जब आप ABCD सीखते हैं या अल्फ़ाबेट सीखते हैं या लिखना सीखते हैं स्कूल के अंदर, आपकी एज अप्रॉक्सीमेटली 3+ होती है, और जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं वहाँ पे आपकी एज 18+ है। दोनों को कंपैरिजन करें तो एक फॉर्मेट बनता है कि जब आप ABCD या लिखना सीख रहे हैं तब आपको एक पर्टिकुलर टाइम बीन के अंदर स्कूल के अंदर जाना पड़ता है। फिर स्कूल का जो टाइम बीन है वो फोर्सफुली होता है और आपको एक पैटर्न के थ्रू चीज़ें सिखाई जाती है। बट जब अब हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, यहाँ पे आपकी एज 18+ है, हम आपको फोर्सफुली किसी टाइम बीन में नहीं बांध सकते हैं या फोर्सफुली आपको चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती जैसे आपको छोटे बच्चों को सिखाई जाती है। तो हमने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया है, एक्टिविटी सब चीज़ वैसे ही हो बट आपको फोर्सफुल ना हो। तो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से सिखाया जा रहा है कि आपको चीज़ें सीखें आप, बट डांस के फॉर्मेट में, गेम्स के फॉर्मेट में, फिजिकल एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट में और मेडिटेशंस के फॉर्मेट में, और आपको टीम वर्क सिखाया जाएगा 21 दिनों के अंदर, जहाँ स्टेज 2 होगा। तो ये सारा का सारा कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि थोड़ा एंटरटेनिंग हो, कैचिंग हो और इजी टू लर्न हो, थोड़ा बोरिंग ना हो सीखते समय, और बच्चे जो सीखें वो थोड़ा एडवांस सीखें और अपडेटेड वर्जन सीखें, जो कि उनको कंपटीशन को पीटअप करने में इजी हो। तो हमारा जो 21 दिनों में कोर्स है उसमें हमारा मेन कंसंट्रेशन है आपको, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आईपीएल, जब से इंडिया में आईपीएल हुए हैं तो क्या हो रहा है, लोकल प्लेयर को इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने के लिए चांस मिल रहा है। उससे क्या हो रहा है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल और उनका निकल रहा है, उनका फेस करने के लिए क्राउड को, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है इंटरनेशनल प्लेयर। इसी तरीके से इस कोर्स के अंदर क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको हैंडल करने के लिए मिलेंगे, प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए मिलेंगे इंटरनेशनल। तो स्टूडेंट्स अपग्रेड होंगे लेटेस्ट चीज़ के बारे में जो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल के फॉर्म में चल रही है। स्टेज एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन न रहे बच्चों को। स्टेज 2 जो कि हमारा गोवा में कंडक्ट किया जाएगा, 21 दिन का कोर्स होगा, जो हमारा गोवा में मोर्जिन रिजॉर्ट है उसके अंदर कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी 21 मॉड्यूल्स की, रहना, खाना और पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स और क्लासेस सब चीज़ फ्री अवेलेबल होंगी। बट इन फ्री क्लासेस को लॉक करने के लिए बच्चे को परफॉर्म करना होगा स्टेज 1 के अंदर। स्टेज 1 जो कि 21 मॉड्यूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं 299 रुपीज़ के अंदर। अब जान लेते हैं कि हमारा स्टेज 1 के अंदर क्या सीखने को मिलेगा। इस स्टेज 1 के अंदर हम लेटर्स लिखना सिखाएंगे, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे ही हमारे एडीएमसी के अंदर स्टेज 1 के अंदर हमने 21 मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइन किया है, जहाँ पे हम आपको लेटर लिखना सिखाएंगे।
26 अल्फाबेट्स के अंदर क्या होता है, ए बी सी डी टिल जेड, हम बच्चे को इनिशियल स्टेज में सिखाया जाता है लाइंस ड्रॉ करके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सेम इसी तरीके से हमारे 21 मॉड्यूल्स डिफाइन करे गए हैं। फेसबुक मार्केटिंग जैसे, जिसके में अंदर हम आपको फेसबुक के बारे में सारी चीज़ें सिखाएंगे। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स है जिसके अंदर हम आपको सारे की सारी इंस्टाग्राम के बारे में ट्रिक्स और नॉलेज देंगे। ऐसे ही हमारा थर्ड मॉड्यूल यूट्यूब मार्केटिंग। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे कोर्स को 21 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है। अब थोड़ा सा और ब्रीफली जान लेते हैं कि हाउ टू राइट अ लेटर। सो हम लेटर का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी की सारी चीजें। लेटर लिखने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इंक्लाइन लाइन और कर्व लाइन ड्रॉ करना सिखाते हैं स्कूल के अंदर। तो लाइन ड्रॉ करने के पहले आपको सिखाया जाता है दो डॉट्स के बीच में लाइन कैसे ड्रॉ करें। सेम फॉर्मेट के अंदर हम आपको मॉड्यूल्स के अंदर छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे। जैसे फेसबुक मार्केटिंग के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करें, फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करें, फेसबुक पेज में एड्स कैसे जनरेट करेंगे। सेम वे जैसे आपने छोटे स्टेज में अल्फाबेट लिखते समय आपने एक स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करना सीखा था, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना सीखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना सीखा था, कर्व लाइन ड्रॉ करना सीखा था, जिससे आप डिफरेंट वर्ड्स को लिखना सीखे थे। सेम वे हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को लिखना सिखाएंगे। कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, कुछ अलग होंगे, बट धीरे धीरे हम आपको छोटे छोटे फॉर्मेट्स में सिखाएंगे और एंटरटेनिंग तरीके से सिखाया जाएगा। सो लेटर्स में हमने क्या सीखा था, इनिशियल स्टेज में 2 लाइन्स को ड्रॉ करते हैं तो देयर इज अ वर्टिकल line, there is some horizontal line, there is an inclination line, there is a curved line, there is a positive and negative curved line। तो हमने क्या करना है कि इनिशियल स्टेज में हमें बच्चों को सिर्फ यही सिखाना है कि हाउ टू ड्रॉ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड एंड कर्व लाइन। हमको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं सिखानी है बच्चों को, जिससे कि सिर्फ वो डिफरेंट करना सीख पाए कि डिफरेंट चीजों को ज्वाइन करके डिफरेंट मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे आपने बचपन में सीखा था वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, कर्व को यूज करते हुए डिफरेंट वर्ड्स लिखना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि अल्फाबेट ए लिखने के लिए हमें 2 इंक्लाइंड लाइन को ड्रॉ करना होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो अल्फाबेट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या चीजें यूज करी, हमने 5 तो पॉइंट्स यूज करे, 2 इंक्लाइंड लाइन यूज करी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हुए 1 लेटर हमने स्टैब्लिश किया है यहाँ पे। सेम एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं कि हम अगर अब ABCD लिखना सीख रहे हैं तो हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे। बी लिखते समय हम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे एंड देन 2 कर्व लाइन यूज करेंगे तो अल्फाबेट बी आ जाएगा। सेम वे में हम आपको फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स में सिखाया जाएगा, जिससे थोड़ा एंगेजिंग हो और थोड़ा सा बच्चा इजीली कैच करे और लेटेस्ट चीजें सीखे। तो अल्फाबेट ABCD इस तरीके से आपको धीरे धीरे एक्सेंट करके, इंटरलिंक करके चीजों को सिखाया जाएगा इस 21 दिन के 21 मॉड्यूल्स के कोर्स के अंदर, जो कि हमारा A to Z हमारे 26 अल्फाबेट को हमने डिफाइन किया है 21 मॉड्यूल्स के अंदर, जो कि हमारा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ABCD की बात कर रहे हो और बात सिखा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, इट्स नॉट अ कंपैरिजन, इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ वी आर जस्ट कंडक्टिंग दैट कोर्स। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब मॉड्यूल सीख लेंगे तो फिर हमें मॉड्यूल्स के रूल्स और रेगुलेशन भी सीखने होंगे। फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन कर रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग के, तो फेसबुक मार्केटिंग के कुछ रूल्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है जो हम फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं या फिर फेसबुक के थ्रू हम उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सिखाया जा रहा है आपको कि ABCD फॉर्मेट के अंदर, जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि 3 लाइंस के बीच में ABCD कैसे ड्रॉ करें, ऐसे ही हम यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ प्रमोट की जा सकती है और किस लिमिट तक की जा सकती है, या कॉम्बिनेशन या फिर किसी चीज़ को कंटिन्यूसली कर रहे हो आप तो एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ABCD इन सिस्टमेटिक वे में एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहे हो। इट्स अ प्रॉपर वे जो आपको बचपन में सिखाया जाता है, जो कि आपको टीचर बहुत बार बोलता है कि इस तरीके से लिखना, इट्स अ करेक्ट वे टू राइट द थिंग्स। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टेढ़ा भी लिखते हैं, तो ये रॉन्ग होता है, ये राइट होता है। इसी तरह से हम ABCD के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। फिर से थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ कि क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं हम अल्फाबेट A को फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू। तो कैपिटल A वी सेंस टू बी दैट देयर इज अ 2 इंक्लाइंड लाइन, 5
पॉइंट्स के थ्रू और 2 इंक्लाइन लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम यहाँ पे इस अल्फाबेट ए को लिख रहे हैं। सेम वे में हम डिफाइन करेंगे फेसबुक मार्केटिंग को, फेसबुक मॉड्यूल को। फेसबुक मॉड्यूल किस चीज़ों से बना है? देखिए, फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए, फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए आपको सबसे पहले ऐड क्रिएट करना आना चाहिए। ऐड क्रिएट करने से पहले आपको 8 ऐड मैनेजर कंडक्ट करना आना चाहिए, ऑडियंस को चलाना आना चाहिए, फेसबुक फर्नल्स आना चाहिए। फेसबुक फर्नल से पहले फेसबुक के ऐड किसके थ्रू चलेंगे? फेसबुक पेज के थ्रू चलेंगे। फेसबुक पेज जब भी क्रिएट हो सकता है जब आपके पास फेसबुक अकाउंट हो। तो दीज आर द सिस्टमेटिक वे टू हाउ टू हैंडल द फेसबुक मार्केटिंग। तो फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल्स को हमने डिफाइन किया है इसी तरीके से 5 पॉइंट, 2 इंक्लाइंड लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन होने के लिए आपके पास फेसबुक मार्केटिंग के लिए आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट। देन आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। बिना अकाउंट के पेज क्रिएट नहीं होगा, बिना पेज के अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। जब आप पेज अच्छे से बिजनेस पेज क्रिएट कर लोगे तो आप वहाँ पे पब्लिसिटी कैसे करोगे, ऑडियंस को एंगेज कैसे करोगे, ये पेजेस को शेयरिंग ग्रुप्स के अंदर कैसे शेयर करोगे, ये सिखाया जाएगा। फेसबुक पेजेस के बाद हम फेसबुक एड्स चलाना सिखाएंगे। एड्स चलाने के लिए फेसबुक एड मैनेजर को कंडक्ट करना आना चाहिए बंदे को। फिर फेसबुक ऐड चलाने के लिए वीडियो एडिटिंग और पोस्टिंग और ऐड क्रिएटिंग ये सब चीज़ आनी चाहिए। तो ये फॉर्मेट डिफाइन करता है अपने आप में। और जब एड्स रन कर रहा है तो बंदे को सेल्स फर्नल्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो टारगेट कर सके अपनी ऑडियंस को और रीटारगेट कर सके एड्स के थ्रू। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को कंबाइन करके पूरा फेसबुक मार्केटिंग सिखा रहे हैं, दिस वे वी जस्ट डिफाइनिंग अ वर्ड एंड अल्फ़ाबेट ए। इवन दैट जब आप फर्नल्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एसईओ भी आना चाहिए। तो यहाँ फेसबुक को हम पूरा डिफाइन कर रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग को, जो कि हम अपना सिखा रहे हैं अल्फ़ाबेट ABCD के अंदर, जो कि हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ऐसे ही हमने 21 मॉड्यूल्स बनाए हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो कि आपको स्टेज 1 के अंदर सिखाया जाएगा और स्टेज 2 के अंदर इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं वर्ड्स कैसे लिखते हैं। जैसे आपने बचपन में कभी वर्ड्स लिखने सिखाया होगा, इन, आउट या फ्रॉम करके मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इनिशियल स्टेज में, कि 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स हमने लिखने सीखे होंगे इनिशियल स्टेज में। ऐसे ही हम मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन सिखाएंगे। मॉड्यूल मीन्स फेसबुक मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू, यहाँ हमारा 2 लेटर वर्ड्स होंगे। ऐसे ही हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब मार्केटिंग को कंबाइन करके कैसे हम 3 लेटर वर्ड्स यूज़ करें। ऐसे ही हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो मार्केटिंग एंड यूट्यूब मार्केटिंग को करना सिखाएंगे। जैसे कि हमने बचपन में सीखा था कि कैसे वर्ड्स को लिखना सीखा था हमने। इनिशियल स्टेज में हमने लेटर लिखना सीखा था, फिर हमने 2 वर्ड लिखना सीखा, 2 वर्ड्स को, 2 लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड, फिर 3 लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड, 4 लेटर को कंबाइन करके वर्ड हमने लिखना सीखा था। इनका प्रोनाउंसिएशन सीखा था हमने, पॉनिक, इनका प्रोनाउंसिएशन सीखा, फिर हमने इनको लिखना सीखा, इनकी स्पेलिंग सीखी और ये सारी चीज़ें सीखी। और वर्ड्स दे हैव सम मीनिंग। सेम हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे जो वर्ड्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये हमारे सब के सब हमारे प्रोडक्ट्स को डिफाइन करेंगे। वर्ड्स हैव सम मीनिंग। ऐसे ही हमारे जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के अंदर या हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, यू कैन से दैट, हमारे वर्ड्स होंगे वो डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट्स को। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर डिफाइंड एज अ वर्ड और वर्ड हैव अ सम पर्टिकुलर मीनिंग। सेम हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे 21 मॉड्यूल्स के जो कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनेंगे वो डिफाइन करेंगे हमारे कोई भी प्रोडक्ट को। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन बनता है हमारा 2 लेटर वर्ड्स। F रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे फेसबुक, I रिप्रेजेंट करता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ऐसे ही हमारे 3 लेटर वर्ड्स FIY, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड Y यहाँ रिप्रेजेंट करता है यूट्यूब मार्केटिंग। ऐसे ही हमारा फ्रॉम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 4 लेटर वर्ड्स FIY, V रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हमारा वीडियो एडिटिंग और वीडियो मेकिंग टूल्स। सो ये सारे के सारे तरीका हमारा है आपको सिखाने का, हाउ टू राइट अ वर्ड। वर्ड्स के अंदर लेटर्स होंगे, यहाँ पे हमारे मॉड्यूल्स होंगे। तो F रिप्रेजेंट्स करेंगे हमारे डायरेक्टली
मॉड्यूल्स एंड वर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे सम मीनिंग, एंड मीनिंग डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा हमारा कोई भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो स्टेज 2 के अंदर हम आपको लिखना सिखा रहे हैं हाउ टू राइट अ वर्ड। स्टेज 2 के अंदर हमने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम डिफरेंट तरीके से, एंगेजिंग तरीके से और एंटरटेनिंग तरीके से आपको लिखना सिखाएंगे हाउ टू राइट अ वर्ड। बट थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम कि हमने बचपन में वर्ड्स लिखना कैसे सीखा था। सबसे पहले हमने क्लास में सीखा था सीवीसी वर्ड्स को पहचानना कि वर्ड्स हमारे हैं कि नहीं। फोनिक्स चीज सीखे थे हमने, प्रोनाउंसिएशन सीखा था वर्ड्स का, चीज़ों का ब्लैंडिंग सीखा था जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को रीड कर सकते थे। सेगमेंटेशन सीखा था जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की स्पेलिंग या राइट कर सकते थे। इन सब चीज़ों की मदद की वजह से हमने वर्ड्स लिखना सीखा था या फिर डिफ्रेंशिएट करना सीखा था वर्ड्स के कॉम्बिनेशन या किसी भी वर्ड्स को कंबाइन करके वर्ड्स लिखने के लिए। ऐसे ही हमने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमने इन चीज़ों का फॉर्मेट को कन्वर्जन किया है सीवीसी, बॉर्निंग, ब्लेंडिंग, सेगमेंटेशन के थ्रू, कि हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको वर्ड्स लिखना कैसे सिखा रहे हैं, डांस के थ्रू। सालसा डांस हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये हमारा गोवा के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। 21 दिनों के अंदर हम बच्चों को सिखाएंगे जो स्टेज 1 के अंदर पास होकर स्टेज 2 के अंदर कंडक्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हम योगा के थ्रू सिखा रहे हैं, मेडिटेशन के थ्रू सिखा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल गेम्स के थ्रू सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको, तो कैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्ड्स को लिखें, हम ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं डांस, योगा, मेडिटेशन एंड फिजिकल गेम्स एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो अब आ जाते हैं सेंटेंस पे। जैसे एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोडक्ट, ऐसे ही 5 वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं एक सेंटेंस को। एक सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है कोई भी थॉट प्रोसेस को या कोई एक्टिविटी को। सेम यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंट करता है मीनिंग को, और एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है डिजिटल मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट को। सेम सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है डिजिटल मार्केटिंग में एक क्लाइंट को या एक प्रोडक्शन प्लांट को या एक प्रोडक्शन यूनिट को या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर को। सो यहाँ पे इस स्टेज के अंदर जो स्टेज सेकंड के अंदर हम आपको सिखाएंगे प्रोजेक्ट हैंडल करना सिखाएंगे, क्लाइंट हैंडल करना सिखाएंगे, जैसे कि सेंटेंस बनाना सिखाते हैं वर्ड्स के बाद। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम हाउ टू राइट अ सेंटेंस इन अ डिजिटल मार्केटिंग। सेंटेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कोई भी क्लाइंट को या कोई भी मैन्युफैक्चर को या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या कर रही होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही होगी जिसको हम हैंडल करेंगे, जिसकी मार्केटिंग। तो सेंटेंस की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या रिप्रेजेंट करती है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सेंटेंस रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स, और यू कैन से दैट मोर देन 5 वर्ड, ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स express the thought in the particular manner is termed as a sentence। तो यहाँ डेफिनेशन है सेंटेंस की, the group of 5 words who express the thought or some activity is called as sentence। तो सेंटेंस की कुछ मीनिंग होते हैं, कुछ एक्शन होता है या कुछ सब्जेक्ट होता है, क्या कोई भी एक्शन होता है डूइंग ऑफ वर्क, तो उस चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ही हमारे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी कोई कैटेगरी या नीड्स होगी, इसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, किसी लोकेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगा, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हम करेंगे तो किसी टारगेटेड ऑडियंस या लोकेशन के हिसाब से करेंगे। ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा हमारी मार्केटिंग की, ऐसे एक्शन डिसाइड करेगा हम किसके कैटेगरी के लिए हम इस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, और वर्ब ऑफ डूइंग अ वर्क। तो सेम थिंग हम सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हाउ टू राइट अ सेंटेंस। सेंटेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर एक्सप्रेस to design or you combine to express the simple thought। तो सेंटेंस लिखते समय हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ऐसी डिजिटल मार्केटिंग में छोटी छोटी लिमिट्स होती हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखते समय हम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, या कोई भी वर्ड्स, एक सेंटेंस है 5 वर्ड्स को मिला के सेंटेंस लिखा जा रहा है, तो हर वर्ड्स के बीच में फिंगर गैप्स होगा, जब भी तो हम डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट प्रोनाउंस करके एक पूरा सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो फिंगर स्पेसेस होती है बिटवीन द वर्ड्स। थर्ड चीज़ होती है कि जब भी हम कोई सेंटेंस ख़त्म करते हैं, वहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कोई भी सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमें इंडिकेट करता है कि एक सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमने सिंपल चीज़ें लिखी हैं।
बनाई हैं और एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं बच्चों के लिए, जो कि बच्चे समझ पाएंगे कि हाउ टू हैंडल द एनी प्रोडक्ट और क्लाइंट और मैन्युफैक्चर सिंपल सिंपल छोटे छोटे प्रोसेस के थ्रू। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। द कैट इज़ इन अ हैट, ये एक सेंटेंस है पूरा का पूरा। अगर इसको हम फिंगर गैप्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में फिंगर स्पेस ना दें तो कोई भी ये समझ नहीं पाएगा ये फुल सेंटेंस है। ऐसे ही सिंपल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग तरीके से हैंडल, अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करना सिखाते हैं यहाँ पे स्टेज 2 के अंदर स्टूडेंट्स को, टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट एंड प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी सिखाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि यही हाउ द कैट इज़ इन अ हैट, ये एग्जांपल है कि बहुत तरह के क्लाइंट्स हम हैंडल कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे बच्चों को। तो बच्चा क्या कर लेता है कि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो बहुत आसानी से कैच कर लेता है कि प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ मिसिंग है। जैसे स्मॉल हम बचपन में सेंटेंस में मिसिंग चीज़ें पकड़ लेते थे, ऐसे ही यहाँ पे बच्चा समझ लेता है कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को अचीव करने के लिए सेल्स। तो इस प्रोसेस के थ्रू सेंटेंस के, जब हम सेंटेंस लिखाना सिखाते हैं बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के, तो हम रीडिंग भी करना सिखाते हैं क्लाइंट को क्या चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। सो इस स्टेज के अंदर हम पैराग्राफ लिखना सिखाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में पैराग्राफ रिप्रेजेंट करता है बच्चा मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है एक क्लाइंट और पैराग्राफ रिप्रेजेंट करता है लगभग बच्चा मोर देन 5 या 6 क्लाइंट को एक साथ अचीव कर रहा है या हैंडल कर रहा है या उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा है। तो इस स्टेज में जब बच्चा पैराग्राफ लिखना सीख लेता है तो मोर देन 5 क्लाइंट्स को हैंडल करता है, तो ये इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसर की तरह वर्क करना सीख लेता है जब वो यहाँ हमारे कोर्स के थ्रू पैराग्राफ लिखना सीख लेता है। तो लास्ट स्टेज है एस्से राइटिंग। जब हम इंग्लिश में एस्से राइटिंग लिखते हैं तो हमें ये मालूम है 5 पैराग्राफ मिलके एक एस्से रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब बच्चा मोर देन 25 क्लाइंट्स को हैंडल करना सीख लेता है या उनके लिए मार्केटिंग करना सीख लेता है, तो वो एक तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेता है या अब डिजिटल एजेंसी खोल लेता है जो मल्टीपल पर्पस के लिए, मल्टीपल क्लाइंट के लिए हैंडल करता है क्लाइंट्स। सो इन 21 दिनों में हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं स्टेज 2 के अंदर, हम लिखना सिखा रहे हैं, वर्ड लिखना सिखा रहे हैं, सेंटेंस लिखना सिखा रहे हैं, पैराग्राफ बनाना सिखा रहे हैं और एस्से लिखना सिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं गोवा के अंदर 21 दिनों के अंदर, जो हर महीने 25 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि स्टेज 1 से सिलेक्ट करेंगे। स्टेज 1 में हम सिर्फ बच्चों को सिखा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में, कैसे अल्फ़ाबेट लिखा जाए, जो कि हमारे अल्फ़ाबेट्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 21 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफाइन किया गया है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स जो कि हमने यहाँ पे स्टेज 1 में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अवेलेबल है 299 रुपीज़ के अंदर। 21 मॉड्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स और 21 डेज में स्टेज 2 के अंदर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू राइट वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड एसे इन एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स।